दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां पर करीब 100 करोड़ लोगों के जनादेश से देश की सरकार बनी और आज लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के निचली सदन लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। वोटिंग हुई और उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। एनडीए की तरफ से एक बार फिर से ओम बिरला पर भरोसा जताया गया था और के सुरेश, जिनको कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की तरफ से प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग चल रही थी, उन्हीं के सुरेश को इंडिया ब्लॉक की तरफ से अपना स्पीकर पद को लेकर उम्मीदवार बनाया गया था। दोनों ने नॉमिनेशन किए और आज सुबह ध्वनि मत से ही यह फैसला हो गया, जो कि संभावित भी था कि बीजेपी का कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट ही इसमें जीतेगा। नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए के सभी सांसदों ने इसका सपोर्ट किया। प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनिमत से वोटिंग कराई और ध्वनिमत से प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला स्पीकर थे और 18वीं लोकसभा में भी उनको स्पीकर चुन लिया गया। इस दौरान बेहद खास तस्वीर भी सामने आई। आप तस्वीरें देख भी रहे हैं, जब पीएम मोदी खुद ओम बिरला के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाकर उनको शुभकामनाएं दी और विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी को भी बुलाया गया। राहुल गांधी पहुंचे, हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री से भी वो मिले और फिर राहुल गांधी ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। कांग्रेस सांसद ने भी ओम बिरला से हाथ मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ये तीनों लोकसभा स्पीकर के पद तक पहुंचे, आसंदी तक पहुंचे और वहां ओम बिरला को पहुंचकर एक तरह से उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई। पीएम मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर पद के आसन तक लेकर गए और ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री ने बधाई दी। सबसे पहले उसके पहले प्रोटेम स्पीकर से उन्होंने हाथ मिलाया। भर्तृहरि महताब, जो कि बीजेपी के सांसद हैं ओडिशा से, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां उनको सौंपी, कुर्सी सौंपी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ओम बिरला को फिर से चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उसके बाद राहुल गांधी ने यहां उनको कांग्रेचुलेट किया, शुभकामना दी और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी, जो परंपरा रही है संसदीय, इस दौरान वो मौजूद रहे, सभी ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं ने भी स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। वहीं समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी और ये भी कहा, आपकी कुर्सी लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह है। ये परंपरा रही है, हर बार जब लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसी तरह से तमाम जो बड़े घटक दल हैं लोकसभा के, उनके नेताओं की तरफ से इसी तरह से शुभकामना दी जाती है और लोकसभा की वही परंपरा एक बार फिर से दिखी। विपक्ष के भी बड़े नेताओं ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभालने पर ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents
significantly more voice of the Indian people than it did last time. जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। वहीं स्पीकर बनने के साथ ही ओम बिरला एक बार फिर से अपने ही अंदाज में दिखे। ओम बिरला ने कहा कि 5 साल तक स्पीकर की बात शांति से सुनी जाए। बेटे एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज असाउद्दीन ओवैसी जी एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो शिकायत भरे लहजे में ओम बिरला ने सुना आपने कैसे कहा कि मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, 5 साल तक अपने वक्त के हिसाब से लोग यहां पर बर्ताव करेंगे और उसी तरह से बात अपनी कहेंगे। और फिर जब बोलने की बारी आई, ये तो समझाने की बारी थी, जब ओम बिरला बता रहे थे कि किस संसदीय दल के नेता के पास कितना वक्त है, सबको बताया उन्होंने। ओवैसी से भी कहा कि आपको भी 1 मिनट का वक्त मिलेगा। सभी ने जब अपनी बात रखी तो उस दौरान वो समझाते हुए भी नजर आए कि अपनी वक्त की पाबंदी लोग भूलेंगे नहीं, संसदीय दल के नेता न भूलें। वहीं ओम बिरला ने अपनी पहली स्पीच में विपक्ष को बैकफुट पर भी ला दिया। दरअसल ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर सदन में इसका जिक्र किया और जमकर अपनी बात रखी। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूट सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज ही के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। तो 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष ओम बिरला बन गए हैं। लगातार उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार चुका था, विपक्ष वोटिंग की बात पर अड़ा हुआ था, आखिरी वक्त में वोटिंग की मांग क्यों नहीं की गई? दरअसल भर्तृहरि महताब जो प्रथम स्पीकर हैं, उन्होंने पहले ध्वनिमत से चुनाव कराने का फैसला किया और ध्वनिमत से ही फैसला हुआ। लेकिन विपक्ष की तरफ से मत विभाजन की मांग नहीं की गई। ये विपक्ष का अधिकार था। अगर ध्वनिमत से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता तो वो अपनी बात रख सकता था, मत विभाजन की मांग कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल विपक्ष ने वोटिंग की मांग क्यों नहीं की? विपक्ष को मालूम था कि हार तय है। विपक्ष जानता था उसके पास आंकड़ा नहीं है। एनडीए के पक्ष में संख्या बल है और एनडीए इंटैक्ट दिख रहा था, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को ओम बिरला पर काफी भरोसा था। इस भरोसे के पीछे क्या वजह है, ये भी समझना चाहिए। दरअसल पिछले 5 साल से जिस तरह से ओम बिरला ने सदन को संचालित किया था, वो काफी शानदार रहा। बीजेपी के भरोसेमंद बन चुके हैं ओम बिरला और 20 साल बाद सदन में लौटने वाले पहले स्पीकर बन चुके हैं। बालयोगी के बाद पहले स्पीकर बने जो लगातार चुने गए हैं। कार्यकाल उनका अब एक बार फिर से शुरू होगा और सदन चलाने के लिए बिना दबाव में आए कड़ी कार्रवाई करने में ओम बिरला सक्षम है। ये सक्षमता उनकी वक्त वक्त पर दिखती भी रही है। संसदीय नियमों और परंपराओं के बारे में विस्तृत जानकारी है, पूरी जानकारी वो रखते हैं, क्योंकि पिछली बार बिना डेप्यूटी स्पीकर के भी 5 साल तक उन्होंने लोकसभा का सफल संचालन करके दिखाया। ओम बिरला का बैकग्राउंड भी समझिए। ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, कोचिंग सिटी कोटा के सांसद हैं और लोकसभा चुनाव का परिणाम आने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा भी हुई, कई नाम चर्चा में आए भी, लेकिन ओम बिरला का नाम टॉप पर रहा। कारण क्या था? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कई पूर्व मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में जगह दी गई, उससे भी यह साफ हो गया था कि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कुर्सी फिर से मिलने वाली है। लगातार दूसरी बार
लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। दरअसल लगातार 5 साल तक स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, और इससे पहले ये रिकॉर्ड बलराम जाखड़ के नाम था। बलराम जाखड़ साल 1980 से 85 यानी कि तब की इंदिरा गांधी सरकार, और फिर 85 से 89 यानी कि राजीव गांधी की सरकार में लगभग 10 साल से थोड़ा सा कम वक्त 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। और जीएम बालयोगी भी 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। हालांकि बालयोगी टीडीपी के सांसद रहे, लेकिन अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल वो पूरा नहीं कर पाए थे दोनों ही बार। और ऐसे में जाखड़ के बाद एक बड़ा नाम ओम बिरला के नाम भी ये रिकॉर्ड अब एक तरह से जुड़ रहा है। वैसे देखें तो ओम बिरला के जिम्मे कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, और अब जब एक बार फिर से स्पीकर के आसन पर वो बैठ गए हैं तो उम्मीद है कि और भी कई सारे रिकॉर्ड बनेंगे और वो बनाएंगे। अभी तक क्या रिकॉर्ड है ये भी समझिए। नई और पुरानी संसद में संचालन का जिम्मा इकलौते अब तक के अध्यक्ष हैं जिन्होंने संभाला है। ओम बिरला के नाम बतौर अध्यक्ष पुराने और नए संसद भवन दोनों सदनों के संचालन का अनुभव है, जो एक अनोखा रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाए। 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। पुराने संसद से सदस्य यहां आए नई संसद में, और दोनों ही जगह पर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालते नजर आए थे ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष रहते चुनाव भी जीता उन्होंने। लोकसभा अध्यक्ष रहते लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वालों में भी 20 साल बाद ओम बिरला का नाम दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि 1999 के बाद कोई भी लोकसभा अध्यक्ष दोबारा चुनाव जीतकर लोकसभा सदन में नहीं पहुंचा। ओम बिरला से पहले पीए संगमा स्पीकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने चुनाव जीता था, और 2019 में जब लोकसभा अध्यक्ष वो बने तो उन्होंने कई सारी परिपाटियों में बदलाव भी किया। कई पुरानी परंपराओं को बदला भी और कई नई परंपराएं शुरू भी की। सदन को डिजिटलाइज करने में अहम कदम उठाया। कार्यवाही को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप दिया गया, और साथ ही पेपरलेस किया गया। इससे पेपर की जो एक तरह से बर्बादी कह लें या पेपर जाया होते थे उसको खत्म किया गया और पेपरलेस किया गया संसद को। वोटिंग के दौरान अंग्रेजों के जमाने की परंपरा थी यस नो की। इस परंपरा को हाँ और ना में बदला, हाँ नहीं में बदला। दरअसल ऑनरेबल एमपी ये कहकर संबोधित किया जाता था इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जब ओम बिरला ने कुर्सी संभाली तो माननीय सदस्यगण, ये बहुत चर्चित शब्द भी बन चुका है, ये कहकर उन्होंने संबोधित करना शुरू किया। एडजर्नमेंट मोशन को स्थगन प्रस्ताव और 0 आवर को शून्यकाल उन्होंने कहा। यानी हिंदी के शब्दों का जो चलन है वो भी लगातार बढ़ा इनके पहले कार्यकाल में, यानी 17वीं लोकसभा में। अपने पहले कार्यकाल में ओम बिरला का रवैया काफी सख्त रहा। सदन चलाने के लिए जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं करते थे ओम बिरला, और खराब व्यवहार करने वाले सांसदों से सख्ती से वो अपनी बात मनवाते भी दिखे थे। पिछले साल 13 दिसंबर को संसद में युवाओं के अचानक घुसने से हंगामा भी मचा था। इन युवाओं की घुसपैठ के चलते विपक्षी दलों ने लोकसभा की सुरक्षा में चूक के आरोप भी लगाए थे। बिरला का तर्क था कि इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना जाए, और खराब व्यवहार के कारण बिरला ने संसद से कुल 146 सांसदों को सस्पेंड भी किया था। 4 दशकों से सियासत में एक्टिव रहने वाले ओम बिरला का राजनीतिक सफर काफी शानदार रहा है। आलम यह है कि वो पिछले 20 साल से एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। कोटा के रहने वाले ओम बिरला का सियासी सफर 1991 में शुरू हुआ था। 2003 में पहली बार दक्षिण कोटा विधानसभा सीट से विधायक बने। 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से जीत मिली। 2013 में फिर से विधायक बने और उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने की हैट्रिक भी लगा दी। 13 में जब विधानसभा जीते तो 14 में पहली बार कोटा से सांसदी का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और यहां पर भी उनका विजय रथ जारी रहा। कोटा से सांसद चुने गए पहली बार, और 2019 में कोटा से सांसद चुने जाने के बाद 17वीं लोकसभा में ओम बिरला को स्पीकर पद की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई थी। 2024 में भी कोटा से सांसद बने और जिम्मेदारी उनकी बदली नहीं है। ये सरकार की कॉन्टिन्यूटी को भी दिखाता है कि सरकार बिना बदलाव के तहत कॉन्टिन्यूटी का एक जिक्र भी करना चाहती है, संदेश देना चाहती है, ये मायने समझाना चाहती है कि आंकड़े भले कम हुए हों लेकिन सरकार उसी तरह चलती रहेगी जैसा कि 17वीं लोकसभा में देखा गया।